आज जो है छठा इतवार क्रिसमस के बाद का है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लेप्रेसी संडे। कुष्ठ रोग का इतवार जो है उसको हम जानते हैं। लेप्रेसी के बारे में हम सब जानते हैं और लेप्रेसी जो है एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसको हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं कि पुराने नियम ही से इसके बारे में बताया गया है। हिंदी में इसको कुष्ठ रोग कहा गया है और बोलचाल की भाषा में कोढ़ की बीमारी के नाम से जाना गया है और इसको छूत की बीमारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में और भी रिसर्च और स्टडीज़ के बाद जो है इसको लीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ से अंतर्गत रखा गया है कि ये बीमारी जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा से जिसका कि शरीर के अंदर प्रवेश होना होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम लेप्राई नाम का बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करने के द्वारा से फैलता है जो कि स्किन पे अपने चमड़ी पे ज़्यादा प्रभावित करता है और फिर हाथ पैरों के अंग पर भी जो है वो उसका प्रभाव होता है। ऐसे समय के अंदर जो है उस रोगी को पुराने समय से ही बड़ा बहिष्कार उसके साथ किया जाता था। उसको समाज से, परिवार से, घर से बाहर निकाल दिया जाता था और इस रोग को ज़्यादातर जो अज्ञानता के लोग हैं जिनके पास इतनी शिक्षा नहीं है उनके बीच में ज़्यादा जो है इसको देखा गया है, क्योंकि अज्ञानता के कारण उसका ट्रीटमेंट वो सही समय पर नहीं ले पाते हैं और कुछ खाने और पीने के उसके द्वारा से भी जो कि उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम जो है न्यूट्रिशियस फूड के नाम से जानते हैं। जब उसकी कमी होती है तो ऐसे समय में वो हमला करता है और धीरे धीरे जो है ये रोग बढ़ता जाता है। आज जो है हम लेप्रेसी संडे जो है लेप्रेसी मिशन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लेप्रेसी मिशन जो है उसने इस रोग को इरेडिकेट करने के लिए एक जिम्मा लिया और बहुत से कार्यक्रम उसके ऊपर चलाए हैं और जगह जगह पर उनके रिसर्च हो रही है और तरह तरह से ट्रीटमेंट किए जाते हैं और बहुत से लोगों को जो कि इनिशियल स्टेज पे होते हैं उनको क्योर भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आइए हम आज की इस इबादत को शुरू करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं लेप्रेसी मिशन के उस योगदान के लिए जो समाज के लिए लेप्रेसी मिशन ने अपनी ओर से किया है। इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे, मुबारक है वक्ते दुआ।
सेक्शन 3, 4 और 5 हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूहुल कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबका दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यसु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यसु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, खास कर लेप्रोसी मिशन के लिए और लेप्रोसी से पीड़ित लोगों के लिए आज की प्रार्थना डेडिकेट की गई है। आइए हम प्रार्थना करें। Almighty Father, the giver of life and health, look mercifully on those who suffer from leprosy. Stretch out your hand to touch and heal them as Jesus did during his earthly life. Grant wisdom and insight to those who are seeking the prevention and cure of the disease. Give skill and sympathy to those who minister to the patients. Reunite the separated with their families and friends, and inspire your people with the task set before the leprosy mission, that it may never lack either the staff or the means to carry on its healing work in accordance with your will and to the glory of your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा राजाओं की दूसरी पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से। आज के पुराने नियम का अध्याय लिया गया है दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 5 बाब, उसके 1 से 14वीं आयत तक। दूसरा राजा 5, 1 से 14। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वो इज़राइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा।
ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन के 7 बार डुबकी मार, तब तेरी शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस समय हम सब सुसमाचार में से पढ़ेंगे, और जिस समय सुसमाचार पढ़ा जाता है आप लोग खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर, और सुसमाचार को हम सब मिलकर पढ़ सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 40वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, फर्स्ट चैप्टर, बिगिनिंग फ्रॉम 40th वर्स। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। यह मसीह का सुसमाचार है। जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम लेप्रोसी संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम लेप्रोसी मिशन के बारे में और लेप्रोसी जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। आज हम 2 मैसेज के द्वारा से आज के इस दिन को देखेंगे। एक ऑडियो मैसेज है जो हमें बताएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लेप्रोसी मिशन कार्य कर रहा है, किस तरह से इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में की गई थी। हिंदुस्तान के अंदर 1874 में वेलेस्ली कॉस्बी बेले नाम के एक आयरिश व्यक्ति ने अम्बाला में इसकी शुरुआत की, जब उसने देखा कि समाज के अंदर जो कोढ़ से पीड़ित हैं उन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। उन लोगों को समाज से, परिवार से बाहर कर दिया जाता था और सभी सुविधाओं से जो उनको मिलना चाहिए सो से वंचित किया जाता था। और ऐसे समय में उसको तरस आया, उसने इस बात का फैसला लिया कि
लेप्रेसी को दूर करने के लिए उसने कुछ कार्य करना चाहिए और उसने उसको शुरुआत की। और हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर और ऑडियो के अंदर कि किस तरह से इस मिशन की शुरुआत हुई और किस तरह से लोग इसको कार्य कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों के बीच में हम देख सकें, पहचान सकें और अपना योगदान भी दे सकें। A very good morning to one and all from the Leprosy Mission Trust India. Today we celebrate World Leprosy Day as an international day of opportunity to celebrate people who have experienced leprosy, raise awareness of the disease, and call for the end to leprosy related stigma and discrimination. In the year 1869, our founder, Wellesley Cosby Bailey, came face to face with the cruel reality of leprosy in Ambala, Punjab. The suffering he saw prompted him to dedicate his life for the well being of people affected by leprosy, and in 1874 founded the Leprosy Mission, registered under the Society's Registration Act 1860. Today, we have 14 hospitals, 5 residential facilities for care of the elderly, community empowerment projects, 6 vocational training centers, molecular biology research laboratory that focuses on healthcare, sustainable livelihoods, community empowerment, advocacy and communication that caters to the needs and aspirations of the leprosy affected. People affected by leprosy are the core that defines the purpose of our organization. The power of this purpose compels us to work relentlessly for bringing physical and mental healing, social inclusion, and a dignified life to people affected by leprosy. When it comes to realizing the purpose, passion means a lot. Passion powers determination to succeed. Fight against leprosy is an enormous task, and we cannot do it alone. It is the shared purpose and passion of all members of the TLM family, our donors, partners, and well wishers that help us bring change and solace in the lives of people affected by leprosy. At Leprosy Mission, we have many champions who have amplified the voices of people affected by leprosy at various national and international forums. One of the many champions is Mr. Suresh Dongde, who have shared his experiences with leprosy and how he and his wife have fought the stigma and discrimination. Mr. Suresh Dongde, a recipient of the National Award for Empowerment of Persons with Disabilities, received in 2013 from the then Honorable President late Pranab Mukherjee, relentlessly serves the downtrodden and the marginalized people among the leprosy affected. India. In India, World Leprosy Day is celebrated on 30th January, the anniversary of Mahatma Gandhiji's martyrdom, a champion who advocated for the rights of the downtrodden and marginalized. Today, we at the Leprosy Mission Trust India appeal for the Unity for Dignity campaign that calls for unity in honoring the dignity of people who have experienced leprosy. Together, we can lift up every voice and honor them who have experienced the disease as they face mental well being challenges due to stigma, discrimination, and isolation, and have a right to a dignified life free from disease related stigma and discrimination. Thank you very much. अब समय है कि हम एक और डॉक्यूमेंट्री जो कि लेप्रोसी के ऊपर बनी गई है उसको हम देखेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ लोगों की गवाही है, जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हुए, उनको परिवार के लोगों ने और समाज के लोगों ने अपने बीच से अलग कर दिया और किस तरह से लेप्रोसी मिशन ने उन लोगों की मदद की। बहुत से लोग ठीक होने के बाद वहीं पे कार्य करने लगे लेप्रोसी हॉस्पिटल के अंदर,
जो कुछ भी वो कर सकते थे, या किसी और जगहों पर उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया। और कुछ लोगों को जो कि चंगाई को प्राप्त कर चुके थे, परिवार ने फिर से अपनाया। यहाँ तक कि एक महिला के बारे में हम देखेंगे कि जब महिला उस लेप्रोसी की बीमारी से क्योर हो गई तो उसकी शादी के लिए भी इंतज़ाम किया गया। तो हम अब एक सेकंड जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है उसके अंदर देखेंगे, और उसका जो लास्ट पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक उदाहरण दिया गया है कि समाज के लोग किस तरह से इस लेप्रोसी बीमारी से अनभिज्ञ हैं। बहुत सी बातें उनको पता नहीं हैं और कैसा वो उन लोगों से व्यवहार करते हैं। जब हम ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरह से लोग जो कि इससे पीड़ित थे उनको टॉर्चर किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको अपमानित किया गया, लेकिन जो चंगाई को प्राप्त कर सके वो सब अपने अपने इस चंगाई के बाद खुश महसूस करते हैं। भगा दिया दीदी ने मुझको, तो बोला कि जाओ भाग जाओ तुम। One day my mother and my sister sat with me and told me, we can't get you married through the arranged marriage route. You may have to find your own boy. मेरी उम्र 26 साल की थी तभी, तो मेरे हस्बैंड घर से मार के निकाल दिए रहे। 47-year-old Ishrat from Nepal was diagnosed with leprosy 20 years ago, which left her hands and legs deformed. She travelled to Delhi for treatment and has never returned. She is aware that most people are repulsed by her disease. However, leprosy is least infectious. It's a disease caused by airborne bacteria which can affect anyone depending on their immunity. This is why leprosy is often perceived as a disease of the poor, as it often strikes those with poor nutrition and hence poor immunity. It begins with a regular skin patch and the area begins to lose sensation. This gradually results in ulcers and deformities like clawing of hands and foot drop. This is the reason why leprosy affected people like Ishrat are often ostracized for their disfigured appearance. She's had to move to a leprosy colony in Shadra, New Delhi. It is one of 750 such settlements in India. Over 3,500 families live here and call it their home. There's a lot of stigma associated with leprosy. People affected by leprosy are ostracized and forced to leave their families and communities in which they live. Many of them settle down in colonies such as these. There are 750 leprosy colonies in India today. At some point, we need to see how to mainstream the leprosy colonies into the general society. Is the head of the Leprosy Mission Trust India, an organization that treats, rehabilitates and provides skill training for those affected with leprosy. As a doctor, he admits that despite 1,25,000 new cases reported in India every year, it's the stigma attached to leprosy that ensures thousands of cases go unreported, making it an invisible disease. There is a very good cure for leprosy in the form of multi-drug therapy or MDT. It takes 6 to 12 months of treatment to cure the disease.
Yet there is a lot of stigma associated with the disease. The ancient city of Allahabad, also known as Prayag, is the most populated district in Uttar Pradesh. And it's here on the banks of the Ganga where people often come in search of salvation. Not too far away, nearly 6 kilometers on the outskirts of Allahabad, is the scenic landscape of Naini. This is where the Leprosy Mission Trust India runs a medical facility which specializes in the treatment and rehabilitation of those with leprosy. Many of those affected by the disease have been abandoned by their loved ones. Uma, who's from Unnao in UP, was beaten up by her husband and thrown out of the house. She's now in her 50s and has been living at the hospital for over 18 years. This is now the only home and family she knows. Uma Devi finds it easier to ride backwards on her wheelchair than she does going back in time. मेरी शादी हो गई रही ना, उसके 5-6 साल बाद मेरी बीमारी आ गई। तो जब बीमारी आ गई ना तो हाथ थोड़ा उंगली टेढ़ी हो गई रही, तो मेरे हस्बैंड घर से मार के निकाल दिए रहे। We asked Uma, anyway, you have no home, you have no family, you might as well stay with us. We were trying to avoid amputating her leg. Her foot was very, very bad. She has very, very small feet. If you just imagine your foot, she has no toes, no midfoot, only the heel area on what she walks on. और पैर सब ठीक थे? कब से था? 5 साल। 5 साल? हाँ। तेरी उंगली 5 साल से टेढ़ी थी? हाँ। तो फिर क्या फायदा हुआ इंटर पढ़ने का? कैसे ये भी नहीं मालूम है कुछ लोगों के बारे में? यही दोनों टेढ़े थे? हाँ। अच्छा और Heading this hospital is Dr. Premal, who is annoyed with the ignorance towards leprosy, which is curable if diagnosed in time. It's depressing and upsetting when you get a girl or patient, young person coming with 10 years of deformity. Leprosy deformity caused for 10 years, never taken treatment for 10 years, which means nobody's diagnosed her, nobody started treatment. And I think the major problem is that there is absolutely no awareness either among the medical fraternity and definitely not in the general public. Doctors say delayed diagnosis and treatment lead to severe deformities. Like in the case of 12-year-old Salim from UP's Hardoi village. If he had been diagnosed and treated earlier, his hands would not be as disfigured as they are today. Salim was forced out of school due to fear and lack of awareness among teachers, students and other parents. This led to frequent outbursts of anger. Last year when he came, when he was breaking bulbs and tube lights, taking sticks and beating up other elderly, older patients, he's different now. I think he's a little bit more sudhraud is the word, and I think he's much, much better, and so hopefully he'll get back to a better childhood when he goes back. So. He has undergone 2 corrective surgeries and is shortly to be operated on his left hand. If the operation is successful, he will be able to use his left hand like he used to. कहाँ जा रहे हो अभी? ऑपरेशन में। ऑपरेशन में? कौन सा ऑपरेशन है? तो क्या करेंगे वो उसका? फाड़ेंगे। फिर क्या प्लास्टर लगा देंगे। उससे क्या होगा? उससे होगा 1.5 दिन घर चले जाएंगे। अरे अभी टेंशन है अंदर से, क्या सोच रहे हो? सोच रहे हैं, डर लग रहा है। क्यों? सुई लगेगी, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? पता नहीं। The nurses begin preparing Salim for a major surgery that could take up to an hour or more. Dr. Premal performs over 400 such operations every year. He is currently working on replacing the tendon on Salim's deformed hand. Salim's operation is successful.
While he is unable to move his hand immediately, the doctor has assured him that he will recover completely. पढ़ेंगे, यहाँ से जाएंगे, पढ़ेंगे, जाकर दोस्त से मिलेंगे. While Salim is looking forward to going back home and rejoining school, he will be leaving his 8-year-old friend behind. Leprosy has affected Manjeet's hands and legs, and he's used to being left all alone. अब ठीक हो जाएगा तो पापा आपको ले जाएंगे. हाँ सर. बोला है पापा ने? हाँ. बताओ. बोले ठीक हो जाएगा तो तुझको ले जाऊंगा. आपको याद आ रहा है घर का? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं. It's a new day at the leprosy colony in Shadra, New Delhi, but not much has changed for its residents over the years. Only a few are self-reliant. Most have turned to begging, but all have faced discrimination due to unjust and archaic laws. There are 119 laws in India that discriminate against people affected by leprosy. In 2015, the Leprosy Mission Trust India worked with the Law Commission to repeal these laws. The Law Commission came up with Report 256 that addresses against discrimination against people affected by leprosy. This contains the EDPAL bill, which is also called Eliminating Discrimination Against People Affected by Leprosy. The bill suggests that there needs to be an overarching law that nullifies all the existing discriminatory laws. The panel behind this draw report, called Report 256, was headed by the previous chairman of the Law Commission. Justice Ajit Prakash Shah has been fighting for the rights of those affected with leprosy for over 2 decades. All these laws provide infection of leprosy for more than 2 or 3 years as a legitimate ground for either dissolution of marriage, divorce or separation. It's really, such laws should not be continued. Due to discriminatory marriage laws, women like Uma Devi are not just thrown out of their homes, but are denied maintenance. अपने पति साहब का फोटो अभी भी अंदर रखा है और उनने आपको मार के निकाला था. जाने दो, मेरे किस्मत में यही लिखा था. तू मेरे को हो गया, हम का खराब कर्म करे कि हमको भी अगले जन्म में भी हमको भी वो हो, इसीलिए हम नहीं को करें. Besides marriage laws, there are other laws that discriminate against leprosy. Life Insurance Corporation Act 1956. Under this act, a leprosy-affected person has to pay a higher premium on his or her LIC policy as compared to others. Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Under this act, the contraction of leprosy by a spouse can be grounds for divorce or separation, and the affected spouse can be legally denied maintenance of any kind. Some of the state laws contain a provision that a leprosy-affected person, including a leprosy-affected child, can be arrested and put under detention. It is complete violation of the human rights. It's not only fighting for human rights, it's also a fight against the age-old misconception that leprosy is a disease of the poor. 52-year-old Jayashree, the founder and CEO of Bangalore-based company IBAS, has fought the stigma of leprosy for over 32 years and admits that it's her family that has helped her overcome the disease. There's a lot of images of leprosy which is about very poor people who only take to begging after they have the disease. That is not the truth. There are many people like me. The first time I got to know that I have the disease, there was a lot of disbelief and shock. So much of shock that I just felt I don't have the right to, talk. I didn't have the right to express myself. But my family was very supportive, and my older sister would eat from my plate just to show that it's all right. So they were very aware people. The turning point for Jayashree, however, was finding a partner.
My mother, who is very traditional, told me that you may have to find your own boy. And it really hurt me then. And so I just, the first man who tried to take me out for coffee, I blurted to him that I had leprosy. And he held my hand and I felt he is God. Jayashree is now happily married. And there's good news for 18-year-old Neelam from Kanpur as well. She's affected by leprosy and polio and is getting married in the next few weeks. मेरे हाथ में प्रॉब्लम था, उसके बाद यहाँ पर इलाज करवाने के बाद सीधा ठीक हो गया. अब यहाँ से जाके हम शादी करेंगे, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. We tried a social experiment at a high-end restaurant in South Delhi using Ishrat, who is affected by leprosy, and 2 other actors, the lady who accompanies Ishrat and the waiter who discriminates. Nearly 7 hidden cameras will capture people's reaction to the discrimination by this waiter. 2 ग्लास वाटर देना. क्या हुआ? पानी ये आप अंदर कैसे आए? मेरे साथ आए, पैरों से आए. अरे आपको अलाउ नहीं अंदर आना? ये कैसे अलाउ नहीं है? आपको सारा इतना पब्लिक को अलाउ है, हमको कैसे नहीं है? हाँ था, खत्म हो गया, दवाई ले रही है. बट इनको हम अलाउ नहीं करते हैं अंदर. आप पानी रखिए. ये देखिए क्या है आप पानी रखिए. मैं पानी नहीं दूंगा इनको. क्यों नहीं देंगे पानी? हमारा प्रॉब्लम क्या ग्लास है? गंदा हो जाएगा. ग्लास कैसे गंदा हो जाएगा? क्यों आप लिख के लाए? आप पिएंगे तो गंदा नहीं होगा. तो बीमारी थी, मेडिकेशन ले लिया. आपको दे दिया ना? उनको दो पानी. उनको नहीं दूंगा पानी. पानी देना है. अरे ये मेरी हम अलाउ नहीं करते हैं. आप अंदर आए कैसे पहले बताइए. आप अंदर कैसे आए? दुनिया आया मैं नहीं आएगा. आपको अंदर नहीं आना चाहिए. ला पानी. नहीं नहीं देंगे पानी मैं पीऊंगी, खाना खाऊंगी. पानी नहीं देंगे हम. आप अंदर आए कैसे? एक्सक्यूज मी. हाँ मैंने कहा मैंने ऐसे पेशेंट को ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करते. आप कौन है? मैं यहाँ का जो भी हूँ. ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए. ये जो आए हैं यहाँ पर, हमारी प्लेटें गंदी हो जाएंगी. हम प्लेटें नहीं दे सकते. गंदी कैसी हो जाएंगी? क्यों उसमें कुछ लगा हुआ है? क्या प्रॉब्लम? आप देखिए मैडम, आप जाइए. आप इनको अंदर लेके कैसा है? आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जो गेस्ट बैठे हैं इनको भी बीमारी हो सकती है. आपके गेस्ट को प्रॉब्लम है ना? आपके गेस्ट को प्रॉब्लम है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आल्सो गेस्ट एंड इन केस इफ योर गेस्ट हैव सम प्रॉब्लम, आस्क देम, let them come to me and I'll go. I'll leave. You want me to call police or something? I can't do that. सामान नहीं रखूंगा यहाँ पर. Whatever. आप टच नहीं करेंगे किसी चीज को भी? नहीं. आप उठिए. नहीं, ये मैं खाना खाऊंगी, पानी पीऊंगी. क्यों? हमारा घर में बाल बच्चे नहीं, तुम्हारा से अच्छा बाल बच्चा है. हमारा बाल बच्चा को कोई रोग नहीं लगता. आपको यहाँ दुनिया को कैसे रोग लग जाएगा? हमको खाना. क्या आपको समझ आया उन्होंने क्या किया? मैंने समझ में आ गया. वो ठीक बोल रहे हैं. जैसे आपको जो रोग है इसको हम अलाउ नहीं करते. हमारे होटल में आप नहीं आ सकते. ये रोग एक दूसरा को होने वाला नहीं. टीबी होता है, कैंसर होता है, और चीज होता है. हर ये रोग किसी को लगता नहीं है. ये भी लगता है. नहीं, आपको अलाउ नहीं करेंगे. ये ना छोड़िए आप. ये रोग किसी को बिल्कुल लगता नहीं छोड़ेंगे आप. सर मुझे आपकी चिंता है. हमें आपकी चिंता है. क्यों नहीं प्रॉब्लम आपको? नहीं प्रॉब्लम क्यों नहीं आपको? It is not spreading. नहीं मेरी समझ में. अरे लेप्रोसी है. You don't serve. Let anybody else serve. नहीं करेगा कोई सर. आप उठिए. No, they will not get up. नहीं What is wrong? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि बात मुझे आपकी चिंता है सर. हमें कुछ नहीं हो रहा. We are happy. कुछ हो गया आपको? आप अगली बार आएंगे, आप कंप्लेंट करेंगे हमारे यहाँ करके? नहीं करेंगे. मुझे तो आप निकलवा सकते हैं, मैं मानता हूँ. आप इनको बाहर निकालिए. देखो बेटे, आप आपके भैया बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं आप चुप रहिए. आप चुप रहिए. हाँ खाने दो. It's your job to give them food. They're paying for. नहीं, मैं तो नहीं दूंगा खाने इनको. मैं सर्व नहीं करूँगा. कोई नहीं देगा ऑर्डर. देखिए कानून में है कि आप ऐसे लोग रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते. कहाँ लिखा है? आपने कौन सा लॉ लिखा है? और किस कानून में लिखा है कि यहाँ के खाना खा सकते हैं जबरदस्ती? किसमें नहीं लिखा है? देखिए मैम, नहीं ये बिल्कुल नहीं. मैं आप उठिए बेटा. सारे कस्टमर बाहर जाएंगे. आप उठ जाइए. मैम उठ जाइए. यहाँ से खाना खा के जाऊंगी. कैसे खाना खा के जाओगे? आप बाहर खाना खाइए. आप बाहर जाके क्यों खाना खाओगे? सब यही टेबल में बैठ के खाएगा. मैं भी ऐसे टेबल में बैठ के. अरे ये लोग आए भी इतना पैसा खर्च करते हैं, इनको बीमारी लगती है तो क्या होगा? नहीं लग सकती. It is not spreading. सर लगती है. मेरी मम्मी कहती है कि लगती है बीमारी. यार तेरी मम्मी कहती तो हमारी मम्मी कहती. मेरे पापा भी कहते हैं कि बीमारी लगती है. ये नहीं लगती है यार. छूट की बीमारी. Why are you pushing them out यार? Call a doctor. Find out. डॉक्टर खुद कहते हैं कि दूर थोड़ा बच कर रहिए, दूर रहिए. She has been medicated.
आज मेडिकेशन ले रही है, तो अच्छा आपको क्या बोलते आपको कैसे मालूम कि ले रही है मेडिकेशन? कैसे मालूम? कैसे विश्वास हैं? करें? प्रॉब्लम सर, मुझे एक मिनट, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी आप उसकी मेडिकेशन नहीं लोगे, आप बैठे रहोगे उसके साथ। बट उससे ठीक नहीं होता ना, तो टेम्परेरी ठीक होता। तो टाइम तो लगता है ना, आपको कफ होता है, आपको टाइम नहीं लगता ठीक होने में। आप मुझे समझा रहे हो। Hello, hi sir, excuse me. We are from NDT Social Experiment and Program Presentation, sir. Thank you so much. This isn't funny, still. It's not funny. This is what we all need to react for this. इंडिया में 750 ऐसी कॉलोनीज हैं एंड हम सब ने कभी नहीं सोचा उनके बारे में। Ishrat is used to insensitivity and a lack of compassion from people known to her, as well as complete strangers. But today, surprisingly, she wins support and kindness from people unknown to her, yet willing to take action. It's okay, it's fairly okay. We have no problems. And I'm sure leprosy is not spreadable. And moreover, if we run from these diseases and all, it's not right. कल को हमें भी हो सकता है. This social experiment brings hope to those affected by leprosy in India. While education and awareness may have changed the perception about the disease, in remote towns, villages, and in our laws, those with leprosy remain the unwanted. हम धन्यवाद देते हैं लेप्रोसी मिशन के तरफ से जो ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज हमको भेजी गई है, जिसके अंदर हमने देखा है कि हिंदुस्तान में बताया गया कि करीब 1,25,000 केसेस प्रति वर्ष लेप्रोसी के जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जगहों पे दी जाती है, अलग अलग हॉस्पिटल से कलेक्ट की जाती है। और लेप्रोसी मिशन ने करीब 14 हॉस्पिटल जो हैं खोल रखे हैं ट्रीटमेंट के लिए, जहां सर्जरी की जाती है, जहां रिहेबिलिटेशन का कार्य किया जाता है, लोगों को फिर से उत्साहित किया जाता है और इस बीमारी का दवाओं के द्वार से इलाज किया जाता है जो कि क्योरेबल है। हम लोग इस मिशन के अंदर किस तरह से मदद कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया है कि हॉस्पिटल्स हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, उनका जो है हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, एक जो है उनका सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम होता है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एडवोकेसी प्रोग्राम है, और साथ ही रिसर्च भी उस पर की जाती है और बहुत सी दवाइयों का मेडिसिन का खर्चा होता है। ये सारी चीज़ें जो है इस मिशन के द्वार से की जाती है और उसको पूरा करने के लिए सभी संस्थाओं से, चर्चेस से कुछ दान इकट्ठा किया जाता है। हम लोग भी पिछले काफ़ी सालों से लेप्रोसी मिशन को डोनेशन देते आए हैं, लेकिन इन दिनों में क्योंकि लॉकडाउन में चर्च नहीं लग पा रहा है, हम अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप या तो डायरेक्ट इस पैसे को लेप्रोसी मिशन के नाम से भेज सकते हैं या चर्च में लेप्रोसी मिशन के नाम से आप पैसा दे सकते हैं, ताकि हम उनका पैसा जो है उस अच्छे कार्य के अंदर पूरा कर सकें। इस समय हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और नीकिया का अकीदा हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी,
वह हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी और बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे और हम सब मिलकर सिफारशी दुआएं करेंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी काउंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और हमारे चर्च के पास्टर्स के लिए, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ कहेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस समय मिलकर हम गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, आप अपना ऑफरिंग्स और दान इकट्ठा कर सकते हैं, और जब कभी भी आपको मौका लगेगा चर्च आने के लिए तो उसको आकर जमा कर सकते हैं।
कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर। अभी भी हम लोगों को इजाज़त नहीं है कि हम लोग इकट्ठा होकर वर्शिप कर पाएंगे, और जब तक हमको इजाज़त नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आएगी, हम इसी तरह से ऑनलाइन अपनी इबादत को जारी रखेंगे। जैसा मैंने बताया कि आज लेप्रेसी संडे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लेप्रोसी मिशन जो है कोढ़ के रोगियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए अपना कार्य कर रही है। और उनके अस्पताल से हैं, उनके पास रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके पास दवाइयाँ हैं, उनके पास सर्जरी होती है। इन सबों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और हम हर साल जो है उसको किसी न किसी रूप से उनकी मदद करते हैं, आर्थिक रूप से। और इन दिनों में हम लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो भी आपके दिल में परमेश्वर की ओर से होता है, आप उसको या तो डायरेक्ट लेप्रोसी मिशन को चेक भेज सकते हैं, या चर्च के थ्रू उस चेक को भेज सकते हैं, ताकि उनके कार्य में हम लोग हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। और बहुत से कुष्ठ रोगी हैं, उनको हम शिफा दिलवा सकें इस कार्य के द्वारा से। इन दिनों में हमें प्रार्थना में लगे रहना एक दूसरे के लिए, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीष दे और तंदुरुस्ती दे, और सब तरह की बीमारी से हमको बचाए रखे। हमारा ऑफिस खुला रहता है, और बुधवार के दिन हमारी छुट्टी होती है। तो मेहरबानी से आप सभी ध्यान रखें, जो लोग ऑफिस में अपने कार्य के लिए आना मांग सकते हैं वो आ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब प्रार्थना के लिए जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो आपने हमको दी है। धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए जो इकट्ठा किया गया है। इन पर अपना आशीष का हाथ रखिए, और जितनों ने परमेश्वर दिया है उनको और भी आशीष में परिपूर्ण कीजिए, ताकि सब आपकी महिमा के लिए पूरा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर एस.के. सोलोमन के लिए, जो डॉक्टर अनुराधा एमोस के फादर हैं, जिनको परमेश्वर आपने अपने पास बुला लिया है। हमारी विनती है कि आप उन पर रहम का हाथ रखिए, सारे परिवार पर उनको तसल्ली दीजिए, उनको शांति दीजिए, वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, ताकि जो जगह डॉक्टर सोलोमन के जाने से खाली हुई है वो पवित्र आत्मा के द्वारा से भरी जाए, और परिवार के लोग आप पर भरोसा रख सकें। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर एरिक पॉल के लिए, आप उन पर भी अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए जो अस्पताल में हैं, और जो भी इलाज किया जाता है उस पर आशीष का हाथ रखिए, ताकि परमेश्वर वो शिफा को प्राप्त कर सकें और हम आपकी महिमा कर सकें। मिस्टर पतरस मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप उन पर भी अपना पवित्र हाथ रखिए, ताकि जो कुछ भी उनकी सर्जरी हुई है उसमें जल्द से जल्द शिफा प्राप्त कर सकें। हम मिसेस मीना खान के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप उन पर भी रहम कीजिए, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाइए, ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सकें। हम नताशा के लिए, शिमोन के लिए, मिसेस मार्गरेट के लिए और भी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, ताकि सब लोग शिफा को प्राप्त कर सकें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन को या शादी की सालगिरह मनाई है। आप उनको आशीषित कीजिए, जिससे परमेश्वर नया साल जो उनके जीवन में दिया गया है वो व्यर्थ ना जाए, परंतु आपकी महिमा के लिए पूरा हो सके, और सारा परिवार मिलकर आपके नाम की तारीफ और हमद कर सके। हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम आपके पास आकर आपसे दुआ करते हैं, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, और हम सब पर हमारी दुआओं को सुनकर आशीष में भरपूर करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रुल कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से। आमीन।